जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज क्लास फर्स्ट है। चैनल पर नए जो भी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास या डेली चलेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षणिक मूल्य है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, डिजाइन बनाना, मॉडल का निर्माण करना और सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षणिक मूल्य है, तो वह है डिजाइन बनाना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है। सही क्रम कौन सा है। अंतर्गत पाचन, स्वांगीकरण, फिर अवशोषण निष्कासन। अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन, निष्कासन। अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन। फोर्थ ऑप्शन है अंतर्ग्रहण पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है, तो वह है अंतर्ग्रहण पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। यही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए दृष्टि व्यष्टि अनुदेश अलग से शिक्षण की योजना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धताओं का औसत निकाल कर उसके अनुसार शिक्षण की योजना बनाना। और मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। फोर्थ ऑप्शन है पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार कक्षा का 4 समूहों में पुनः वर्गीकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर दीजिए कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ पूछा है नहीं दी जानी चाहिए। तो गूढ़ प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। थर्ड ऑप्शन है जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना। और विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व प्रशिक्षण लेना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। तो वह है शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यही नहीं दी जानी चाहिए विज्ञान के शिक्षकों को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए
उपभोक्ता का बचाव, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव क्योंकि वे शाकाहारी पर सीधे निर्भर होते हैं, और वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों को संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, और शाकाहारी का बचाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और सही आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। कार्यनीतियों में शामिल होना चाहिए, तो वह शामिल होना चाहिए वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति डैश डैश के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। तो रॉबर्ट हचिंग से, बी.एफ. स्किनर से, मैक्स रेफरेटरी से, या जॉन यूबी से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति डैश डैश के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। तो वह जो संबंधित है जॉन यूबी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विज्ञानों के पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होना चाहिए। जैव विज्ञानों में पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होना चाहिए। पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों से, और बच्चों को कार्य उपलब्ध कराने से, कक्षा के औसत बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने से, अभिभावकों को संतुष्ट करने से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पाठचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिमाणों से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है, लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिमाण नहीं आ पाता। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों के साथ मिलकर निर्देशन की सफलता का कार्ड पता लगाना व उससे समझाना, और विज्ञान समन्वय के पास एक नोट भेजना जिसमें उन्हें कक्षा में आने के लिए कहा गया है, और निर्देशन को रोकना और उसे दोबारा करना। और फोर्थ ऑप्शन जो है, कक्षा को बताना कि निर्देशन असफल हो गया है और उनसे जो कारण है उनके कारण निर्धारित करने सहायता करने के लिए कहना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, विद्यार्थियों को अप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है, लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिमाण नहीं आ पाता। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है। तो कौन सा सलाह सही होगा? तो वह होगा विद्यार्थियों के साथ मिलकर निर्देशन की असफलता का कारण पता लगाना व उसे समझाना। यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझा को रखने से पहले वे इसे कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझे रखते हैं। ऐसा करके वे बोझ का परलोद घटा लेते हैं, संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, और अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, और अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए बल को घटा लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बोझ का प्रबोध घटा लेते हैं।
यही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोझ का प्रभाव घटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है धुन की तीव्रता को, सितार की डोरी का त्वरत्व को, या सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न धुन की प्रबलता को, या कंपन का आयाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है, तो वह समायोजित करना चाहता है सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न धुन की प्रबलता को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्चतर कक्षा के बच्चों शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, तो पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना और बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना और उपयुक्त सामग्री खोजना, इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तक में समय का सूचीकरण करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब उच्चतर कक्षा के बच्चे कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, तो वह होगा बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो क्षुद्रांत्र, अग्नाशय, अमाशय या ग्रासिका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो वह है ऑप्शन ए, क्षुद्रांत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? तो संज्ञानात्मक पाठ में, कौशल पाठ में, निगमनात्मक पाठ में या आगमनात्मक पाठ में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, निगमनात्मक पाठ में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। उर्वरक में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक जो होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देते हैं और पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है और प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है और वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। या प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।